पुराने जमाने में सुल्तान अकरम नाम का ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि वो अपना भेष बदलकर शहर का दौरा करता था ताकि अपनी प्रजा के हालात से वाकिफ रह सके। एक रोज अपने वजीर फैजल के साथ सुल्तान अकरम शहर के लिए निकला। एक छोटी सी गली में एक मकान के पास रुककर वो गरीबों के जीवन को देखने लगा। उसे मकान में से औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह सारी बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो तीन नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन आमिना बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाह के नान बाई, रोटी बनाने वाले, से शादी कर लूं और इस मुश्किल जिंदगी से निजात पालूं। दूसरी बहन जमीला ने कहा, मैं बादशाह के बावर्ची, रसोइये से निकाह कर लूंगी ताकि मुझे रोज अच्छा खाना मिले। छोटी बहन नूरजहां ने हंसकर कहा, जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं भी बादशाह से ही क्यों ना शादी कर लूं और फिर सारे मुल्क की मलिका बन जाऊंगी। बादशाह ने इन बातों को सुनकर वजीर से कहा, इन तीनों को सुबह दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह अपने महल में आराम करने चला गया। अगले दिन तीनों बहनों को दरबार में पेश किया गया। जब बादशाह ने रात की बातें पूछीं तो वे डर गईं, लेकिन बादशाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। मजबूरन उन्होंने रात वाली बातें बादशाह को दोहरा दी। बादशाह ने बड़ी बहन आमीना की शादी अपने नान बाई से और दूसरी बहन जमीला की शादी अपने बावर्ची से करवा दी। छोटी बहन नूरजहां से उसने स्वयं निकाह कर लिया। कुछ दिनों बाद बड़ी बहनें छोटी बहन से जलने लगीं। उन्होंने सोच लिया कि किसी भी तरह उसे बादशाह की नजरों में गिराना है। कुछ ही महीनों में नूरजहां को बच्चा होने वाला था। दोनों बड़ी बहनों ने उसे मुबारकबाद देने का नाटक किया। वास्तव में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जब नूरजहां के बच्चा होगा वे उसे छिपाकर एक बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में रख देंगी। जब विलादत का समय आया, नूरजहां ने अपनी बहनों को बुलाने की इजाजत बादशाह से मांगी। उन्होंने बिल्ली का इंतजाम कर रखा था। नूरजहां के एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। जलन से भरी बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नहर में बहा दिया और नूरजहां की गोद में एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मलिका ने बिल्ली का बच्चा जन्मा है। बादशाह को सुनकर क्रोध आया, लेकिन वजीर फैजल ने उसे शांत किया और कहा, सब्र कीजिए बादशाह सलामत, मुझे इसमें कोई राज छिपा लगता है। उधर महल के माली इब्राहिम की नजर नहर में बहती टोकरी पर पड़ी। उसमें एक बच्चा था। इब्राहिम के घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बच्चे को अपने घर ले आया और अपनी बीवी फातिमा को सौंप दिया, जिसने उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। अगले वर्ष नूरजहां को फिर से बच्चा होने वाला था। बदकिस्मती से उसने फिर अपनी बहनों को बुलाया। इस बार उन्होंने मरे हुए कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में रख दिया और नूरजहां के दूसरे बेटे को भी नहर में बहा दिया। अजीब इत्तेफाक से इब्राहिम माली ने फिर से उस टोकरी को पकड़ लिया और दूसरे बच्चे को भी अपने घर ले आया। तीसरी बार नूरजहां की एक बेटी पैदा हुई। दुष्ट बहनों ने उस बच्ची को भी नहर में फेंक दिया और एक मृत चूहा नूरजहां की गोद में रख दिया। इस बार बादशाह अपना गुस्सा नहीं रोक सका। उसने नूरजहां को एक लोहे के पिंजरे में बंद करवाकर मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने जाने वाला उस पर थूके। तीनों बच्चों की परवरिश इब्राहिम माली के घर में हुई। उसने उन्हें शाही शहजादों जैसी तालीम और तरबियत दी। बड़े लड़के का नाम आसिफ, छोटे का नाम हुसैन और लड़की का नाम सुहाना रखा गया। समय के साथ साथ इब्राहिम माली की पत्नी फातिमा का देहांत हो गया। बच्चों को बहुत दुख हुआ। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। इब्राहिम माली ने बादशाह से इजाजत लेकर एक सुंदर महल और एक बड़ा बगीचा बनवाया, जिसमें एक चिड़ियाघर भी था। वह तीनों बच्चों के साथ वहां रहने लगा। कुछ समय बाद इब्राहिम माली भी चल बसा। बच्चे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया। दोनों भाई शिकार के लिए जाते थे और सुहाना बगीचे में अपना मन बहलाती थी। कभी कभी गाना भी गाती थी। इधर नूरजहां से जलने वाली बहनों को अंदेशा हुआ कि कहीं बच्चों का राज न खुल जाए। उन्होंने एक बुढ़िया को भेजकर सुहाना को फंसाने की योजना बनाई। एक दिन जब दोनों भाई शिकार पर गए थे, वह बुढ़िया उनके घर आई और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। सुहाना ने उसे अंदर आने दिया और खाना खिलाया। बुढ़िया ने बगीचा देखकर कहा, यहां तो हर चीज मौजूद है, लेकिन तीन चीजों की कमी है: बोलती चिड़िया, गाना गाता पेड़ और सुनहरे चश्मे का पानी। अगर ये मिल जाए तो ये बगीचा जन्नत बन जाएगा। सुहाना ने पूछा कि ये चीजें कहाँ मिलेंगी। बुढ़िया ने बताया, यहां से 20 दिन की दूरी पर
हिंदुस्तान की सरहदों पर। वहां पहला आदमी जो मिलेगा वह रास्ता बता देगा। जब भाई लौटे तो उन्होंने अपनी बहन को चिंतित पाया। आसिफ ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर ये चीजें लेकर आता हूं। अगले दिन आसिफ सफर के लिए निकला। उसने अपनी बहन को एक खंजर दिया और कहा, जब तक यह साफ रहेगा मैं ठीक हूं। अगर यह मैला हो जाए तो समझना मैं मुसीबत में हूं, और अगर इस पर खून के धब्बे दिखें तो समझना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। 20 दिन के सफर के बाद आसिफ हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचा। वहां उसे एक कुटिया मिली जिसमें एक फकीर दरवेश बैठा था। आसिफ ने उससे अदब से सलाम किया और अपनी मुश्किल बताई। फकीर ने कहा, रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरा बहुत है। आसिफ के जिद करने पर फकीर ने उसे एक गेंद दी और कहा, इसे जमीन पर डालो और इसके पीछे पीछे चलो। जहां यह रुक जाए वहां घोड़े से उतरना और सामने के पहाड़ पर चढ़ना। वहां तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर के हो जाओगे। आसिफ ने गेंद जमीन पर फेंकी और उसके पीछे चलने लगा। गेंद पहाड़ के पास रुक गई। वह घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। चारों ओर से शोर आने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह पीछे मुड़ा और देखते ही पत्थर का हो गया। इधर सुहाना रोज खंजर को देखती थी। एक दिन उसने देखा कि खंजर मैला हो गया है। वह समझ गई कि आसिफ मुसीबत में है। हुसैन ने कहा, मैं जाकर भाई को ढूंढ लाता हूं। उसने अपनी बहन को मोतियों की माला दी और कहा, जब तक ये अलग अलग रहेंगे मैं ठीक हूं। अगर मोती एक दूसरे से जुड़ जाएं तो समझना मेरी मौत का दिन है। हुसैन भी 20 दिन के सफर के बाद उसी फकीर के पास पहुंचा। उसे भी वही हिदायतें मिली, लेकिन वह भी पीछे मुड़कर देखने के कारण पत्थर का हो गया। जब मोतियों की माला के दाने आपस में जुड़ गए तो सुहाना समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी खो गया है। वह मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह के भरोसे चल पड़ी। 20 दिन के सफर के बाद वह भी फकीर के पास पहुंची। फकीर ने पहचान लिया कि वह लड़की है और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुहाना ने कहा, मैं या तो अपने भाइयों को बचाऊंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। फकीर ने उसे भी गेंद दी। सुहाना ने अपने कानों में रुई भर ली ताकि वह आवाजें न सुन सके। यह देखकर फकीर मुस्कुराया और कहा, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कामयाब होगी। यह तरकीब आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई। सुहाना की कामयाबी। सुहाना भी गेंद के पीछे चली। पहाड़ पर चढ़ते समय चारों ओर से आवाजें आने लगी, लेकिन उसके कान बंद थे। वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहां एक पिंजरे में बोलती चिड़िया थी। सुहाना ने पिंजरा उतार लिया और चिड़िया ने कहा, मैं आपकी गुलाम हूं। सुहाना ने पूछा, गाना गाता पेड़ कहाँ है? चिड़िया ने बताया, इसकी शाख तोड़ लो, बस यही काफी है। फिर उसने सामने के चश्मे से चांदी के घड़े को भर लिया। सुहाना ने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं वे कहाँ हैं? चिड़िया ने कहा, इसी चश्मे का पानी डालो और फिर अल्लाह की कुदरत देखो। सुहाना ने अपने भाइयों को पहचान कर उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वे अपनी असली हालत में आ गए और अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर तीनों ने मिलकर उन सभी लोगों पर भी पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से अपनी असली हालत में आ गए। पहाड़ से नीचे उतरने पर उन्होंने अपने घोड़े वहीं खड़े पाए। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। जब वे वापस फकीर की कुटिया के पास पहुंचे तो वहां न तो फकीर था और न ही कुटिया। वे समझ गए कि वह फकीर कोई साधारण इंसान नहीं था। घर पहुंचकर सुहाना ने पेड़ की एक शाख अपने बगीचे में लगा दी और चश्मे का पानी भी डाल दिया। अगले दिन वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ उगाया। पूरे शहर में इन अद्भुत चीजों की चर्चा होने लगी। एक दिन दोनों भाई शिकार से लौट रहे थे जब उनका सामना बादशाह से हुआ। उन्होंने सलाम किया और बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम इब्राहिम माली के बेटे हैं और आपकी इजाजत से बनाए गए महल में रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए प्यार उमड़ पड़ा। बादशाह ने उन्हें अपने साथ शिकार खेलने का निमंत्रण दिया। दोनों भाई साथ गए और उन्होंने अपने हुनर से एक शेर मारकर बादशाह को दिखाया। बादशाह बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें शाही महल पर खाने का निमंत्रण दिया। भाइयों ने कहा कि वे अपनी बहन की अनुमति के बिना कुछ नहीं करते। बादशाह ने इजाजत दी और वे घर चले गए, लेकिन दावत का जिक्र करना भूल गए। अगले 3 दिन भी यही हुआ। चौथे दिन सुहाना ने उन्हें एक गेंद दी जो कमर में बांधने से नीचे गिरने पर याद दिलाती थी।
उन्हें बादशाह का वादा याद आया। सुहाना ने चिड़िया से पूछा और चिड़िया ने सलाह दी कि वे बादशाह को अपने घर दावत पर बुलाएं। अगले दिन भाई बादशाह के साथ महल गए। वहां सबने मिलकर खाना खाया और वापस जाते समय उन्होंने बादशाह को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया। बादशाह ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन पारिजात ने चिड़िया से सलाह ली कि बादशाह के लिए क्या खाना बनाया जाए। चिड़िया ने बताया, मोतियों की खीर बनाओ। उसने बताया कि बगीचे के पेड़ के नीचे खजाना छिपा है, वहां से मोती ले लो। बादशाह जब आया तो सुहाना ने उसका स्वागत किया। बादशाह ने बेटी की तरह उसे प्यार किया। फिर वे सब बगीचा देखने गए और बाद में खाना खाने लगे। जब बादशाह ने मोतियों की खीर देखी तो हैरान हो गया। वह बोला, यह कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? तीनों लोग चुपचाप चिड़िया की ओर देखने लगे। चिड़िया ने कहा, आप मोतियों की खीर देखकर हैरान हो गए, लेकिन जब आपकी मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहे पैदा हुए तो आपने यह क्यों नहीं सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? बादशाह चौंक गया और पूछा, तुझे कैसे पता? चिड़िया ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे नूरजहां की बहनों ने जलन के कारण उसके तीनों बच्चों को टोकरी में रखकर नहर में बहा दिया और कैसे इब्राहिम माली ने उन्हें बचाकर पाला पोसा। और यह तीनों बच्चे आपके सामने बैठे हैं, चिड़िया ने कहा। बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगा और उनसे माफी मांगने लगा। वह तुरंत अपनी मलिका नूरजहां को पिंजरे से निकलवाकर उसके कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगी। नूरजहां भी रोने लगी और तीनों बच्चों को गले लगा लिया। बादशाह ने नूरजहां की दोनों बहनों को बुलाकर उनका अपराध बताया और उन्हें उनके किए की सजा दी। उसके बाद नूरजहां अपने बच्चों के साथ महल में रहने लगी और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। बादशाह ने जश्न का ऐलान किया और अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क पर प्यार और न्याय से हुकूमत की। सुभान अल्लाह।